हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी की 11th क्लास कंप्लीट हो गई है और अब आप आ चुके हैं 12th क्लास में। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं मैथ का सिलेबस, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपको चैप्टर पढ़ने हैं 11th 12th क्लास में मैथ में, और कितनी इसमें बुक पढ़नी है, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को करेंगे ताकि आप जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकें। तो मेरा नाम है फैसल, आप देख रहे हैं स्टडी विद फैसल। तो जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सबसे पहले तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम धुआंधार तरीके के साथ अब 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में समझेंगे आपका सिलेबस क्या क्या होता है 12th क्लास मैथ में। तो देख सकते हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड फॉर 2025 से 26, तो जो भी इस सेशन में आए हैं अगले साल उनके एग्जाम है, उनके लिए ये क्लास है। तो सिलेबस क्या है इसमें देखिए, दो बुक होती हैं आपकी मैथ में, एक फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक। तो कुल मिलाकर के आपके 13 चैप्टर हैं, जिसमें से 6 चैप्टर पहली बुक में है और 7 चैप्टर आपके सेकंड बुक में होने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन, दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा है अवयव, चौथा सारणिक, पांचवा सांतत्य और अवकलनीयता, छठा अवकलन के अनुप्रयोग और सातवां समाकलन, आठवां समाकलन के अनुप्रयोग, फिर अवकल समीकरण, उसके बाद सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। तो इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपने 11th क्लास में भी पढ़े हैं, जैसे प्रायिकता हो गई। तो ये जो प्रायिकता है आपने इसका बेसिक जो है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जो है संबंध तथा फलन, इसमें आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। और उसके बाद कुछ सांतत्य और सीमा तथा अवकलन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और भी कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, वही चीजें हैं। तो ज्यादातर इसमें अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है आपके, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले जो संबंध तथा फलन है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये कुल मिलाकर के आपके कितने मार्क्स के होते हैं? ये होते हैं आपके संबंध फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन दोनों को मिलाकर के एक यूनिट बनती है। तो ये कुल मिलाकर के आपकी 10 नंबर की आएगी, ठीक है। उसके बाद अवयव और सारणिक को मिलाकर के एक यूनिट बनेगी, तो ये भी आपकी जो है 15 नंबर का पूछा जाएगा, कुल मिलाकर के 15 अंक का। अब ध्यान से देखना, ये जो चैप्टर है फर्स्ट बुक के शुरू के दो, लास्ट के दो, और सेकंड बुक के शुरू के दो, ये कुल मिलाकर 4 चैप्टरों की एक यूनिट है, जो कुल मिलाकर के आपकी 44 नंबर की बनती है। तो ये सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाली चैप्टर होते हैं। तो ये चैप्टर और प्लस ये दोनों चैप्टर कुल मिलाकर के बनेंगे 44 अंक के। और ये तो फिक्स है कि 44 अंक आने ही है, इस चैप्टर से 44 तो मिनिमम पूछे जाएगा। लेकिन अगर आप अथवा वाले प्रश्नों को भी लगा लेंगे तो लगभग लगभग आपका 60 से 65 नंबर तक का इससे इन्हीं 4 चैप्टरों से ही पूछा जाएगा 100 में से। तो देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो चैप्टर मार्क्स गेनिंग वाले चैप्टर है, ये कुल 4 चैप्टर को अगर आपने अच्छे से 4 नहीं सॉरी 5, क्योंकि एक अवकल समीकरण भी है इसमें, तो 5 चैप्टर हो जाएंगे। तो अगर ये 5 चैप्टर आपने अच्छे से कर लेंगे तो जो बोर्ड एग्जाम में 60 से 65 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं। और बाकी के ये चैप्टर अगर आपने कर लिए तो 80 प्लस तो कोई रोक नहीं सकता आपके, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। अब ये जो सदिश बीजगणित बचा और त्रिविमीय ज्यामिति बचा, ये जो है आपका 18 नंबर का आएगा, ये 18 नंबर का आएगा दोनों मिला करके। रैखिक प्रोग्रामन से 5 नंबर का एक ही अलग चैप्टर है केवल, ये 5 अंक का आएगा। एंड लास्ट जो प्रायिकता है इससे 8 नंबर का आएगा। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए देखेंगे, 10 ये हो गए, 15 ये हो गए, 25 25 और 44 अंक ये हैं, तो कितने हो गए 25 और 44, 5 4 9 और 4 और 2 6, यानी 69 नंबर हो गए। 69 और 18 कितने हो जाएंगे, 9 8 17 हासिल 1, 7 और 1 8, 87 नंबर ये हो गए। 87 और 5 हो जाएंगे आपके 92, और 92 और 8 हो जाएंगे 100। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा। देख सकते हैं किस किस टाइप से आपसे जो है चैप्टरों से कितने नंबर का पूछा जाने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो अब जो है तैयार हो जाएंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आपकी सबसे शुरुआत करेंगे हम दूसरे चैप्टर से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये पहला चैप्टर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने पहले भी करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, वहां से देख लेना। अगर आपको दोबारा से करवाना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, अगर नए सिरे से करवाना हो तो भी मैं करा दूंगा। तो फिलहाल अभी कल लेकर आऊंगा मैं वीडियो इस पर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो पहला चैप्टर होगा आपका, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि जो भी बच्चा ट्यूशन वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा का पूरा सिलेबस में यूट्यूब पे पढ़ा दूं। बिल्कुल डीपली से पढ़ाऊंगा, एक एक प्रश्न को सोल्व कराऊंगा, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। प्लस एनसीईआरटी प्लस क्या क्या होगा देखिए ध्यान से। एक तो आपकी जो एनसीईआरटी होती है 12th की ये, और इसको कंप्लीट करने के बाद आपका जो एक विद्या की बुक होती है, ठीक है, उससे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको पढ़ाऊंगा। एंड लास्ट जो अगर टाइम मिला तो मॉडल पेपर भी इसके मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है, मॉडल पेपर। तो सारी चीजें आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ये सब की जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद फैसल सर्च करेंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उसे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पर आप सीधा पहुंच जाएंगे और आपको जो है मेरा टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी पीडीएफ होंगी मॉक टेस्ट वगैरह ये सभी आपका अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।